সুপ্রভাত नन्हे दोस्तों। मैं शमयता रूपकथारा इस यूट्यूब चैनल में हर रविवार की तरह आज भी लेकर हाजिर हुई हूँ एक रूपकथा की कहानी लेके। हाँ, आप कह सकते हो कि कौन से देश में हमें घूमने जाना है आज। मैंने भी बहुत सोचा, पता है। फिर मुझे क्या लगा, मुझे लगा यार इतना जम के कड़ाकेदार ठंड पड़ी है ना कि सुबह उठ के लगता है कि जम गई हूँ। तो चलो भाई, नॉर्थ पोल के आसपास जो भी देश हैं उन वहाँ पर एक बार सैर करके आ जाए। तो ये जो शहर पे निकले हैं हम, तो रशिया जो पहले एक जो संयुक्त रशिया था उसमें यूक्रेन बोल के एक देश भी उसमें अंतर्गत उसके साथ थी। तो आज वो एक इंडिविजुअल कंट्री, एक सेपरेट कंट्री है यूक्रेन। तो उस देश की एक रूपकथा लेके हम हाजिर हुए हैं। जिस किताब से पढ़ रहे हैं वो है मोनीर पहाड़ या हाँ, मोनीर पहाड़। इस किताब से हम पढ़ रहे हैं। तो चलो दोस्तों, हम ये कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम बहुत मज़ेदार है। बोलो क्या नाम है? मोटोर गोरगोरी। मोटोर मतलब मटर, हम लोग खाते हैं ना ग्रीन पीस, तो मटर। और गोरगोरी मतलब जो नीचे लोटपोट होता है। तो बच्चों, आज की जो कहानी है उसका नाम है मटर लोटपोट। तो शुरू करें। तो पहले देख लेते हैं इस तस्वीर में क्या दिखा रहा है। देखो तो एक छोटा सा एक बंदा है और उसका बाप रे बहुत बड़ा सा भीषण सा एक देखो दाढ़ी है। ये दाढ़ी बाबा का तो दाढ़ी बहुत बड़ा है रे। और देखो उसके साथ वो दाढ़ी को कोई एक जवान लड़का पकड़ के रखा है। कोई नहीं, हमें क्या पता कहाँ पर क्या हो रहा है। तो चलो बच्चों, हम आज शुरू करते हैं जो कहानी जिसका नाम है मटर लोटपोट। एक आदमी था, उस इंसान की 6 लड़के और एक लड़की थी। तो एक दिन वो 6 लड़के लोग ज़मीन पे हल चलाने चले गए। और जाने से पहले अपने जो छोटी सी बहना थी उसको वो लोग कह के गए कि बहना तुम ना हमारे लिए खाना लेके जाना। तो बहन कही कि भाई तुम लोग कौन से खेत में जा रहे हो, कहाँ पर जा रहे हो, मुझे तो पता नहीं भैया। तो वो लोग कहे कि कोई बात नहीं बेटा, हम हमारी जो कुटिया है ना वहाँ से जब हम लोग चलना शुरू करेंगे और जहाँ पर जाके हम लोग हल चलाने लगेंगे वहाँ तक हम लोग अपने हल से ही जो है लांगल से ही ना एक निशान छोड़ते हुए जाएंगे, है ना। तो वो निशान देखते हुए तो आ जाइयो हमारे पास और हम लोगों को खाना दे दियो। तो जब वो लोग जंगल के अंदर वैसे ही हल चलाने के लिए चले गए तो हुआ क्या पता है, एक नाग था जंगल में। वो नाग सब कुछ देख रहा था और उसने क्या किया, वो जो दाग वो लोग लकीर जो वो लोग खींचते हुए गए थे ना उसको वो मिटा दिया। और मिटा के एक नए सिरे से एक नया जो लकीर है उसने अपने घर तक वो लकीर खींच दिया। अब छोरी तो नहीं जानती, छोटी बच्ची है भाई, वो कैसे जानेगी कि क्या हो रहा है। तो जो बहन है उसको नहीं पता था कि उसको क्या लगा ये जो लकीर वो देख रही है वो उसके भाइयों ने ही डाला हुआ होगा। तो उसने क्या किया, वो चलता गया। तो चलता गया और चलते चलते नाग का जो घर है उसके दहलीज तक वो पहुंच गई। और जहाँ तक वो पहुंची नाग ने उसको पकड़ के अंदर कर ली। अब 6 भैया लोग आ गए शाम को आके वो सबसे पहले, अरे भाई पूरे दिन काम किया है तो भूख तो लगेगी, है ना। तो माँ को जाके पूछा, माँ तुम पूरे दिन हो गए बीत गए, तुम लोग हमारे लिए खाना क्यों नहीं भेजे। तो माँ ने बोला, अरे बेटा मैंने तो, अब छोटी बहन का नाम क्या है बोलो तो बच्चों, उसकी नाम है आलियोंका। तो माँ ने बोला, मैंने तो आलियोंका के हाथों से तुम लोगों के लिए खाना भिजवा दिया था और मुझे लगा वो बच्ची तुम लोगों के साथ ही वापस आ जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं वापस आई। वो क्या रास्ता भूल गई क्या, कहीं पर वो खो गई क्या रास्ता भटक के। तो भाई लोगों को भी चिंता हो गई। उन्होंने बोला, अरे तब तो ढूंढने निकलना पड़ेगा। तो बोल के 6 भाई वो जो लकीर था ना उसको फॉलो करते हुए उसके हिसाब से वो लोग आगे बढ़ते रहे। और बढ़ते बढ़ते वो लोग पहुंच गए नाग के घर के दहलीज पे। और जाकर क्या देखते हैं कि उनकी जो छोटी सी बहन है वो वहाँ पर ही
है, उसको वहाँ पर ही बंदी बना के रखा गया। मतलब तो वो देख के अब भाइयों को तो बहुत चिंता हुई, लेकिन भाइयों को देख के भी भाइयों को भी देख के ना आलियोंका को बहुत चिंता हो गई। तो आलियोंका ने क्या बोला पता है? कहने लगा, अरे मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग इधर आ गए हो, लेकिन नाग तो अभी वापस आ जाएगा। अब तुम लोगों को मैं छुपा के कहाँ रखूँगी, क्योंकि वो तो तुम लोगों को खा जाएगा। तो तब तक क्या हुआ, नाग उड़ते उड़ते वहाँ पर वापस आ गए और वो ऐसे किया, फू फू फू, इंसानों का बास आ रहा है भाई, और बच्चा पार्टी क्या लड़ोगे या संधि कर लोगे? तो भाई लोग बोले नहीं, हम लड़ेंगे। तो जो नाग है वो कहने लगा, तो चलो लोहा जहाँ पर काटते हैं ना, वो लोहा का जो काटने वाला जो लोहा से ही बना हुआ जो पूरा एक महल है, वहाँ पर चलते हैं। तो अब से हम लोग इसको बोलेंगे लोहा महल। तो लोहा महल में सारे लोग आ गए लड़ाई करने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक ना बच्चों लड़ाई नहीं चला। क्या हुआ, नाग का एक ही वार से जो लोहा महल है उसके अंदर ही धंस गए सारे भाई लोग। और नाग तब क्या किए, उन 6 लड़कों को एक के बाद एक खींच के निकाल के एक बहुत ही गहरा सा अंधकार कुआं में उनको वो फेंक दिया। अब इस तरफ क्या हुआ, माँ बाबा दोनों अपने बच्चों के लिए वो इंतज़ार करते रहे, सालों बीत गए। तो ऐसे ही अब एक दिन क्या हुआ, माँ नदी में कपड़े धोने के लिए गई थी। तो वो जब आने लगे तो वो क्या देखे कि रास्ते में एक मटर का जो दाना है ना, वो लोट-पोट कर रहा था। तो उन्होंने क्या किया, वो जो दाना है उसको ले लिया और लेके उठा के वो खा लिए। इसके कुछ दिन बाद एक लड़का जन्म लिया और उन्होंने उस बच्चे का नाम क्या डाला, मटर लोटपोट। तो दिन के साथ, समय के साथ, रात के साथ जैसे ही बढ़ते जाता है समय, चलते गया, वो लड़का बड़ा हो गया। लेकिन जित बड़ा तो हो गया, हम सोच रहे हैं कि भाई मूछे आ गया, ऐसा नहीं है, छोटा बच्चा से थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन जितना भी उसका कम उम्र हो, वो दिखने में बहुत बड़ा होता है। मतलब दिखने में वो बहुत बड़ा लगता था। अब एक दिन क्या हुआ, वो अपने पिताजी के साथ एक कुआं खोदने के लिए चला गया। अब वो लोग कुआं खोदने लगे, खोदते खोदते एक बहुत बड़ा सा पत्थर ज़मीन में गाड़ा मिला। अब उसको ना हटाए तो कुआं नहीं खुदवाई होगा। तो पिताजी क्या किए, वो जो पत्थर है ना हटाने के लिए बाकी लोगों के सहायता चाहिए, ये सोच के वो गांव में चले गए आदमियों को बुलाने के लिए। लेकिन हुआ क्या है पता है, हमारे जो मटर लोटपोट है ना, वो खुद ही अकेले ही पूरा वो जो बड़ा सा पत्थर था उसको उठा के वो फेंक दिया। और जब लोग आए, सारे लोग आए, वो लोग उस लड़के के अंदर इतना अमित शक्ति देख के डर गए। वो लोग ठीक किए, वो लोग डिसाइड किए कि भाई इसको तो हम लोग मार डालेंगे। लेकिन लड़का ना क्या किया पता है, वो जो पत्थर था ना उसको लेके वो जगलिंग करना शुरू किया। मतलब उछालता है ऊपर, फिर उसको पकड़ लेता है, ऐसे करके वो जगलिंग करता रहा। तो ये सब देख के वो जो लोग उसका अनिष्ट करने के लिए सोचा था, वो सारे डर के मारे भाग गए। अब ये लड़के लोग ये जो भी इंसान है, ये लोग जब भाग गए, फिर वो फिर से अपने पिताजी के साथ वो कुआं खोदना शुरू कर दिया। ऐसे ही खोदते खोदते उनको मटर लोटपोट को ना एक बड़ा सा लोहे का ताल मिला। मतलब लोहा तो एक और है, लोहा तो मिट्टी में एक कंपाउंड के रूप में रहता है, वहाँ से निकालना पड़ता है बच्चों, उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। तो ये खनिज पदार्थ है, तो वैसा ही एक ताल मिला, आयरन ओर मिला। और वो जो लोहा है ना, वो आयरन ओर को
मटर लोटपोट निकाल के ले लिए और वो निकाल के वो उसको छुपा के रख दिए। अब एक दिन वो माँ बाबा को पूछे, मेरा कोई भाई बहन था क्या, लग तो रहा है। तो माँ बाबा ने सब कुछ बोल दिए, बोले कि भाई तुम्हारा 6 भाई और 1 बहन थी। तो सब कुछ ही बोले उसको। तो मटर लोटपोट बोले, तो मैं उनको ढूंढने चल रहा हूँ। तो माँ बाबा को बहुत ही चिंता हो गई। उन्होंने बोला कि बेटा मत जा, 6 बच्चे मेरे तुम्हारे बहन को ढूंढने गए, अब देखो ना मेरी गुड़िया मुझे मिली ना मेरे 6 बच्चे वापस मिले, अब तू अकेला जाएगा, तू नहीं कर पाएगा बेटा। तो मटर लोटपोट बोले, नहीं, अपने भाई बहनों को उद्धार करने जाना ही पड़ेगा मुझे, ना जाना कोई ऑप्शन नहीं है, जाना पड़ेगा भाई। तो वो उसने क्या किया, जो आयरन ओर मिला था ना उसको खुदाई करते वक्त उसको वो जो लोहार है लोहार के पास लेके गए और बोले, भाई मुझे एक इससे बड़ा सा तलवार बना के दो। तो जो लोहार था वो उसको बहुत बड़ा एक तलवार, हट्टा कट्टा तलवार, हमारे लिए तो हम तो उठा नहीं पाए इतना बड़ा तलवार। और उसका जो लोहार का जो दुकान था ना, जहाँ पर वो आयरन शॉप था, वहाँ से उसको खींच के लाना ही निकालना ही बहुत बड़ी बात हो रही थी, पता है। तो लेकिन मटर लोटपोट क्या किया, उस तलवार को घुमा के एकदम ऊपर आसमान की तरफ उछाल दिया और पिताजी को बोले, मैं ना सोने चला, 12 दिन बाद जब ये तलवार ज़मीन पे वापस आ जाएगा, आने लगेगा तो मुझे तब उठा दियो। तो ये बोल के मटर लोटपोट सो गया। अब 13वां दिन जब गुरगुर गुरगुर करके शब्द होना शुरू हुआ तो पिताजी को समझ में आया कि वो जो तलवार मेरे बेटे ने उछाला था वो वापस आना शुरू किया है, मतलब ज़मीन के आसपास आ गया है, थोड़ी देर में ज़मीन में गिरेगा। तो वो दौड़ के अपने बच्चे को उठा दिया। और वो लड़का क्या किया पता है, वो मटर लोटपोट दौड़ के एकदम अपना पोजीशन सही साट लेके अपना मुट्ठी आगे बढ़ा के खड़ा रहा। अब तलवार जहाँ तक उसके मुट्ठी के साथ धक्का खाया, धक्का खाते ही बेचारा 2 टुकड़े में बंट के टूट गया। तो लड़का बोले, ये कैसा तलवार है, ये ऐसा तलवार लेके मैं अपने भाई बहनों को ढूंढने जाऊंगा, छी, इस तलवार से कुछ ना हो ना। तो वो फिर से लोहार के पास गया और कहने लगा, फिर से बना दो यार, अब ऐसा बनाना कि जो मेरे लिए योग्य हो। तो जहाँ तक ऐसा बोला तो जो लोहार है वो भाई, तो वो तो तैश में आ गए हैं, जो मैंने बना दिया था इतना करके वो उसके योग्य नहीं है, चल भाई अब तो ऐसा बना दूंगा ना कि तू भी याद रखेगा। तो हमारा जो लोहार है वो एक तलवार बहुत ही पीट पीट के अच्छा वाला एक तलवार बना दिए और हमारे मटर लोटपोट फिर से उस नए तलवार को आसमान की तरफ फेंक दी और मतलब उछाल दी और फिर से वो 12 दिन सोने के लिए चला गया। 13वें दिन जब आवाज़ होना शुरू हुआ, तलवार जब आने लगा ज़मीन की तरफ तो धरती कांपने लगा और मटर लोटपोट को उसके पिताजी ने फिर से जगा दिए। तो वो दौड़ के आके अपना जो मुट्ठी है उसको एकदम सही पोजीशन में खड़ा आगे बढ़ा के वो खड़ा रहा और जहाँ तक उस मुट्ठी के साथ वो तलवार धक्का खाया तो तलवार में थोड़ा सा बेंडिंग हो गया, मतलब थोड़ा सा एक सिलवट आया बस, और कुछ नहीं हुआ। तो तब मटर लोटपोट ने बोला, हाँ ये तलवार सही है, इसको लेके हम जाके अपने भाई बहनों को ढूंढने के लिए निकल सकते हैं इसको लेके। तो अपनी माँ को बोली, माँ तुम ना रोटी बना दो और कुछ रोटी सुखा के भी रख दो, और यही मैं अपने रसद के हिसाब से, अब मुझे तो नहीं पता भाई, अब देखो कहाँ पर उसके भाई बहन है उसको तो थोड़ी ना पता है, तो वो और वो कितने दूर है और कितना दिन लगेगा बेचारे को कुछ नहीं पता। तो वो इसीलिए माँ से बोली कि मेरे लिए रोटी बना दो और सुखा भी दो ताकि वो चले, भाई खाना तो पड़ेगा ना शरीर में शक्ति के लिए। तो वो अपना तलवार लेके एक पोटली में सूखा हुआ रोटी लेके माँ बाबा से विदाई लेके, मतलब उनको एडियोस कह के वो अपना यात्रा शुरू की।
तो उन्होंने क्या किया, हमारे जो मटर लोटपोट है, मटर लोटपोट ने वो जो जिस दाग को, जिस लकीर को देख के उसकी बहन पहले चला था ना, वही लकीर जो अब थोड़ा सा मिट गया है, थोड़ा सा नहीं, बहुत साल हो गए भाई, बहुत ही मतलब इधर मिट गया उधर मिट गया, लेकिन समझ में आ रहा था, तो वो उसको ही देख देख के वो नाग के घर के सामने आ गया। अब वो जो दहलीज है उसको पार करके नाग का जो नागपुरी है उसके अंदर आ गया, और अंदर आने के बाद वो देखे कि वहाँ पर एक लड़की बैठी है। तो उसको, अब ये लड़की क्या कौन है पता है, उसकी ही बहन है आलियोंका। तो मटर लोटपोट ने बोला, ऑल वेल, कुशल कुशल मंगल। तो वो सुंदरी कन्या, तो आलियोंका ने कहा, आपका भी कुशल मंगल हो, आप तो बहुत ही लग रहा है कि वीर हो, और बहुत ही उदार एक तरुण, मतलब जुबा भी नहीं और एकदम बालक भी नहीं, दोनों के बीचों बीच में जो उम्र है ना, हम टीनेजर्स जिसको बोलते हैं वो होते हैं तरुण। तो बोले, अरे उदार तरुण, आपका भी कुशल मंगल हो, लेकिन आप यहाँ पर आए क्यों? नाग तो आ रहा है, अब वो आके तो तुम्हें खा जाएगा। तो हमारे जो मटर लोटपोट है उसने कहा, शायद नहीं खाएगा, लेकिन तुम कौन हो? तो आलियोंका ने बोला, मैं अपने माँ बाबा का एकमात्र लड़की थी, लेकिन नाग मुझे हरण करके लेके आया है। मेरा जो 6 भाई हैं वो लोग मुझे उद्धार करने के लिए आए थे, लेकिन वो लोग नहीं कर पाए। तो वो लोग कहाँ गए? नाग उन लोगों को एक अंधकूप में, मतलब एक अंधकार बहुत ही गहरे कुआं में फेंक दिया है। मुझे भी नहीं पता कि मेरे भाई लोग जिंदा है भी या नहीं। तो मटर लोटपोट ने बोला, मैं तुम लोगों का उद्धार करूँगा, तुम लोगों को यहाँ से निकाल के लेके जाऊँगा। तुम करोगे, 6 जने ने नहीं कर पाया और तुम अकेले? अरे सोचना नहीं, बोला मटर लोटपोट ने। अब वो खिड़की के सामने बैठा रहा और वो इंतज़ार करते रहा। ऐसे ही थोड़ी देर में नाग उड़ के आया, और उड़ते उड़ते वो अपना नाक से मतलब वो सूंघना शुरू की, और बोले, इंसानों का बास आ रहा है। तो मटर लोटपोट ने बोला, क्यों नहीं पाओगे, मैं इधर हूँ। अरे बच्चा, क्या चाहिए तुझे, लड़ाई करेगा या संधि? संधि? क्यों, लड़ाई करनी है? तो ये बोला मटर लोटपोट ने। तो तब नाग ने बोला, तब चल लोहे मंडप में चलो। तो वो लोग तो चले गए। नाग ने बोला, चल मार मुझे। नहीं, तुम मारो पहले, ये बोला मटर लोटपोट ने। तो नाग इतने जोरों का वार किया कि मटर लोटपोट का जो एड़ी है वो लोहे के उस मंडप में गड़ गया, लेकिन वो अपना पैर उस लोहे के मंडप के में जो धंस गया था उससे वो छुड़ा के अपना तलवार घुमा के इतना जोरों का एक वार किया नाग के ऊपर कि वो एकदम घुटनों तक धंस गया उस लोहे मंडप में। फिर वो नाग खुद को छुड़ा के ऐसा वार किया कि अब मटर लोटपोट भी एड़ी नहीं, घुटनों तक पूरा गड़ गया। लेकिन मटर लोटपोट फिर पलट के वार किया, और उस वार में अब नाग जो है कमर तक धंस गया, और तीसरी वार के जो आघात हुआ उससे नाग पूरा मर ही गया। तो वहाँ से मटर लोटपोट वो जो अंधा कुआं था ना, गहरा कुआं, वहाँ से वो अपने भाइयों को उद्धार किया। फिर उनको, आलियोंका को और नाग के घर में जितने सोना रूपा मतलब सोना चांदी था सब कुछ एक साथ करके वो लोग घर की तरफ रवाना हो गए।
अब चलते रहे मटर लोटपोट तो इतना भाई इतना लड़ाई बड़ाई किए हैं, इतना दूर आया है तो वो थक गया, तो वो सो गया एक ओक के पेड़ के नीचे वो सो गया। लेकिन वो जो 6 भाई थे वो लोग अपने हिसाब से ही वो परामर्श करने लगे, यार लोग तो हंसेंगे हमारे ऊपर, हम 6 जने ने नाक के ऊपर कुछ नहीं कर पाए और ये देखो ये अकेला उसको मार के सारा धन संपत्ति अकेला ही लेके जा रहा है। तो वो लोग सब कुछ सलाह मशवरा करके, ठीक है वो तो अभी सो रहा है ना, चलो उसको इस पेड़ के साथ ही बांध के चले जाते हैं, अगर बांध के चले गए वो तो खोल नहीं पाएगा अपने आप को, तो वन के जो सारे जीव जंतु हैं हिंस्र जो जीव जंतु हैं वो सारे खा जाएंगे इसको। तो जैसा बोला वैसे ही किया और उसको बांध के वो लोग रवाना हो गए। अब पता है मटर लोटपोट को कुछ पता चला नहीं भाई, जो एक झटके में 12 दिन तक सो सकता है तो वो जब सो रहा है तो वो सो ही रहा है। तो जब पूरा रात चला गया, दिन चला गया, फिर जब वो जाग के देखा कि वो तो बंधा हुआ है, तो अब क्या करे भाई, वो उठा, थोड़ा सा झटकाया लटका, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा ठीक किया, तो उसी में वो जो पेड़ है ना ओक का पेड़, वो पूरा अपने जड़ से अलग होके चल के उठ के आ गया और मटर लोटपोट उसको ही अपने कंधे में चढ़ा के वो रवाना हो गया अपने घर की तरफ। तो वो जब पहुंचा तो उसने सुना कि उसके भाई लोग क्या बोल रहे हैं कि माँ तुम्हारा क्या और कोई लड़का लड़की हुआ है क्या? तो माँ ने बोला अरे नहीं तो क्या, एक लड़का हुआ था और वो उसका ही तो नाम है मटर लोटपोट, और वो तुम लोगों को उद्धार करने के लिए, तुम लोगों को बचाने के लिए गया था। तो तब वो लोग बोले अरे तब हम लोग तो अपने भाई को ही बांध के आए हैं, चलो चलो उसका जो बंधन है वो बंधन से उसको मुक्त करना है। तो मटर लोटपोट तब क्या किया पता है, जो कंधे में ढोके जो ओक का पेड़ लेके आया था वो उसको अपने घर के छत पे बहुत ज़ोरों से धड़ाम करके मारा, इतना ज़ोरों से वार किया कि लगभग वो घर ना, वो जो मकान था वो लगभग टूटने के कगार में आ गया था। और फिर वार करने के बाद उसने बोला भाई गुस्सा तो आने ही वाला है, वो अपने भाइयों से इतना बड़ा धोखा खाया। तो कहने लगा यही अगर तुम लोगों के स्वरूप है तो तुम लोग रहो यहाँ पर, मैं तो चला दुनिया देखने। ये बोल के वो अपने तलवार को अपने कंधे में लेके वो चला गया। ऐसे ही चलता रहा अपने हिसाब से अपने सुध में दुनिया देखते हुए, और चलते चलते वो देखा क्या, एक तरफ एक पहाड़, दूसरी तरफ दूसरा पहाड़, और बीचों बीच में एक इंसान दोनों हाथ से दोनों पहाड़ को धकेल रहे हैं। तो मटर लोटपोट बोला कुशल मंगल हो आपका? तो उसने भी बोला कुशल मंगल हो आपका, क्या कर रहे हो तुम? ओ अच्छे इंसान, पहाड़ को धक्का लगा के दोनों के बीचों बीच से मैं रास्ता बना रहा हूँ। कहाँ चल रहे हो तुम? सुख और शांति के संधान में मैं चल रहा हूँ। मैं भी वही, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है पहाड़ धकेलने वाला। लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? मटर लोटपोट। तब चलो एक साथ चलते हैं। ठीक है चलो। तो वो लोग चलने लगे, जाते रहे चलते रहे चलते रहे। जाते जाते वो लोग क्या देखे पता है, जंगल के बीचों बीच एक इंसान हाथ को हिला हिला के, सिर्फ हाथ हिला रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, बड़े बड़े पेड़ पौधों को ना उनके जड़ से वो उखाड़ के फेंक रहा है। सिर्फ हाथ हिलाने से ही वो जड़ उखाड़ के फेंकना शुरू कर दिया। तो मटर लोटपोट और जो हमारे पहाड़ मतलब पर्वत धकलने वाला जो है, इन दोनों ने उसको बोला कुशल मंगल हो। वो इंसान में बोला कुशल मंगल हो, क्या कर रहे हो तुम? ओ अच्छे इंसान, मैं पेड़ों को उठा के फेंक रहा हूँ
ताकि हम अच्छे से चल के जा पाए। तो तुम जा कहाँ रहे हो? सुख और शांति के खोज में। हम लोग भी वही। तुम्हारा नाम क्या है? ओक उखाड़ने वाला। क्यों बच्चों? क्योंकि यूक्रेन जो है वो एक शीत प्रधान देश है और वो जो है आर्टिक सर्कल के आसपास आता है। आर्टिक नहीं, मतलब सुमेरु जो है उत्तर गोलार्ध के सबसे शीतलतम जो एक रेंज है, जगह है, उस गोलाई में आता है। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा ओक के तरह का ही पेड़ पौधे होते हैं। तो वो बंदा अपने आप का नाम डाला ओक उखाड़ने वाला। और तुम लोगों का? मटर लोटपोट, पर्वत धकेलने वाला। तो चलो एक साथ चलते हैं। हाँ चलो। तो चला 3 जने। चलते चलते वो लोग देखे क्या, एक बहुत बड़ा मुच्छर क्या कर रहा है, वो लेटा हुआ है ज़मीन की तरफ अपना मुंह करके, और अपना जो मूंछ है ना उसको वो ऐसे हिला रहा है, चला रहा है। और उससे क्या हुआ, जो नदी है उसका जो पानी है ना वो ऐसे बिखर रहा है कि नदी का जो तल है, जो निचला हिस्सा है, वो पूरा साफ होके मतलब दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पर और पानी नहीं रह रहा है। तो जहाँ से तुम बहुत आसानी से चल के जा सकते हो। मतलब हम लोग देखे हैं ना, अगर बाल्टी में हम पानी लेके ऐसे फिरोते हैं तो पानी दोनों तरफ ज़्यादा हो जाता है और बीच में कम हो जाता है। तो वही काम हमारे जो मुच्छर हैं, मुच्छर भाई साहब, वही वो कर रहे हैं। वो हाथ के बदले में अपने मूँछों से वो काम कर रहे हैं। तो वो लोग कहें कुशल मंगल हो आपका। तो ये बोले कुशल मंगल हो आपका, क्या कर रहे हो तुम? ओ अच्छे इंसान, मैं पानी हटा के नदी को पार करने हटा रहा हूँ ताकि नदी पार कर पाऊँ। कहाँ चल रहे हो? सुख और शांति के खोज में। हम लोग भी वही। तुम्हारा नाम क्या है? ताव वाला मूंछ। और तुम लोगों का नाम? मटर लोटपोट, पर्वत धकलने वाला, ओख उखाड़ने वाला। तो चलो हम लोग चले। ठीक है। तो वो चारों एक साथ चलने लगे। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। वो लोग चलते रहे। अगर रास्ते में पहाड़ आया तो पर्वत धकलने वाला पहाड़ों को हटा के रास्ता बना दे। जंगल अगर आए तो ओक उखाड़ने वाला जंगल में से भी रास्ता बना दे। नदी आए तो हमारे ताव वाला मूंछ क्या करते हैं, वो पानी को हटा के रास्ता चलने के लिए रास्ता बना देता है। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई। सारे लोग आगे बढ़ते गए। अब इस तरफ हुआ क्या, एक दिन वो लोग आए एक बहुत ही गहरा और घने जंगल में। वो लोग देखते क्या है, वन के अंदर एक कुटिया है। और उस कुटिया में जाके देखे कि उसमें कोई नहीं है। तो मटर लोटपोट क्या बोला कि भाई लोग, यहाँ पर ही हम अपना रात बिता लेते हैं। तो रात जब ख़त्म हो गया, दिन आ गया, तो मटर लोटपोट ने बोला पर्वत धकेलने वाला, तुम घर पे रहो, तुम रसोई कर लो, और हम 3 लोग चले जंगल में शिकार करने। तो वो लोग शिकार करने के लिए चले गए। और हमारे जो पर्वत धकेलने वाला क्या है, वो खाने के लिए जो भी बनाना था वो सब कुछ करके थोड़ा सा उसे लगा यार थक गया हूँ, थोड़ा सा सो जाऊँ। तो अब अचानक से उसको सुनाई पड़ा कि दरवाजे में कोई दस्तक दे रहा है। तो और दे रहा है और बोल रहा है दरवाज़ा खोल। तो पर्वत धकेलने वाला ने क्या किया, हैं कौन सा महाराजा है, अरे खोलना है तो खुद खोलो। तो दरवाज़ा तो खुल गया। फिर कोई एक बोला मुझे दहलीज पार करवा दे। कौन सा महाराजा रे भाई, तुझे अगर पार करके आना है तो खुद आओ। तो वैसे ही दहलीज को पार करके लांग के उसके सामने हमारा ये जो थंब है ना,
जो बड़ी उंगली है, ये मोटी उंगली बड़ी वाली, तो ये थंब जैसे हाइट का एक बुढ़ा इंसान, बुजुर्ग इंसान, जिसका 13 हाथ लंबा दाढ़ी था, वैसा एक उसके सामने आ गया और आके पर्वत धकेलने वाले के जो बाल है ना, बाल को अच्छे से नोच के पकड़ के और उसको ना एक कील के ऊपर वो टांग दिया और जितने सारे उसने पकाया था ना, सब कुछ वो खा लिया। और फिर उसके हमारे जो पर्वत धकेलने वाले के पीठ से एक छोटा सा चमड़े का टुकड़ा वो काट के लेके चला गया। अब हमारे जो पर्वत धकेलने वाला है ना, वो तो हाँ हाँ कर करके कैसे कैसे अपने बालों को तोड़ ताड़ के वो जो हुक में, मतलब वो जो कील में उसको टांगा गया था, उससे वो नीचे गिर गया। और फिर वो उठ के, अरे भाई, जो पहाड़ को धकेल सकता है वैसे ही इंसान को कोई लटका के चले गए हैं, वैसे किसी को अगर कोई लटका के चला गया है तो बेचारा तो शर्मसार हो गया, तो वो किसी को कुछ नहीं बोला और फिर उसने फिर से खाना पका लिया और पका के मतलब पका लिया नहीं, पकाना शुरू कर दिया। अब सारे लोग तो शिकार से वापस आ गए और वापस आने के बाद वो देख रहे हैं तभी भी वो पका रहा है। तो उससे पूछा कि भाई इतना देर क्यों हो गया, तो उसने कुछ नहीं बोला, किसी से कुछ शेयर नहीं किया, उसने सिर्फ बोला कि नहीं मैं थोड़ा सा सो गया था। वो फिर सारे लोगों को लगा हाँ हो ही सकता है भाई, सो गया था, कोई बात नहीं। तो वो लोग अब खा पी के फिर सो गए और दूसरे दिन फिर से सुबह होते ही मटर लोटपोट ने बोला चलो आज ना ओक उखाड़ने वाला इधर रहे, वो खाना बनाएगा और हम तीनों जाएंगे शिकार में। तो वो लोग तो गए शिकार में और ओक उखाड़ने वाला ने क्या किया, वो रसोई किया। अब उसके बाद उसको भी थकान हुआ तो वो भी सोचने लगा यार चलो थोड़ा सा सो जाते हैं। लेकिन जहाँ तक वो ऐसे किए तो वहाँ तक उसको भी वो दरवाजे में दस्तक सुनाई पड़ा और उसको भी सुनाई पड़ा कि कोई कह रहा है दरवाज़ा खोल। तो इसने भी बोला है कौन सा महाराजा आ गया रे, खोलना है तो खुद खोल, मुझे दहलीज पार करवा दे। शायद इसको किवाड़ भी बोलते हैं, मुझे नहीं पता बच्चों, आप लोग थोड़ा सा इसको कंफर्म करना मुझे, अगर सच में आप लोगों को पता, मतलब अगर किसी को भी पता हो, जो दरवाजे के नीचे वाला जो पट्टी होती है ना, लकड़ी का पट्टी, मैं उसको बोल रही हूँ। तो ये कहने लग, तो हमारे जो ओक उखाड़ने वाला ने कहा कौन सा महाराजा आ गया, महाधिराज आ गया, तुझे अगर पार करके आना है तो खुद आ। तो जहाँ तक बोला उसके सामने वही एक उंगली वो ये जो हमारे बिग थंब है, तो ये जिसको बांग्ला में बुढ़ो आंगुल कहते हैं, तो वो उंगली के समान एक बुढ़ा जिसका 13 हाथ लंबा एक दाढ़ी है, वो आके उसके सामने आ गया और ओक उखाड़ने वाले का जो भी बाल को पकड़ के उसको भी वो लटका दिया, हुक में टांग दिया। और सब कुछ खा पी के फिर जाने से पहले उसके पीठ से भी एक छोटा सा चमड़े का टुकड़ा वो काट के लेके चला गया। अब कैसे ना कैसे ओक उखाड़ने वाला भी नीचे गिरा, मतलब वो जो लटक रहा था वहाँ से वो नीचे आ गया और आने के बाद वो जल्दी जल्दी रसोई करने बैठा। और सारे लोग वापस से तो आ गए शिकार से। अब सारे पूछे भाई इतना देर क्यों हो गया, ये भी बताया कि भाई मैं सो गया था। अब लेकिन पर्वत धकेलने वाले को तो समझ में आ गया, लेकिन वो चुप रहा। तीसरे दिन अब हमारे ताव वाले मूंछ जो हैं वो रहा घर पे और उसके साथ भी वही हुआ। अब मटर लोटपोट बोला यार तुम लोग ना बहुत ही आलस्य प्रवण हो। क्यों? क्योंकि उसके सामने क्या आया है कि सारे लोग सो गए थे इसीलिए रसोई करने में देर हो गई है। तो उसने कहा कि ठीक है कल मैं ही रह जाऊंगा और तुम लोग जाना शिकार में। तो हुआ क्या, मटर लोटपोट रह गया घर पे और वो सारा रसोई करके वो फिर सोने गया। और तभी उसको भी सुनाई पड़ा कोई कह रहा है दरवाज़ा खोल। तो मटर लोटपोट बोले रुको रुको खोल रहा हूँ बोल के वो दरवाज़ा खोल दिया। अब उसके बाद क्या किया, वो दरवाज़ा जहाँ तक खोला उसको दिखाई पड़ा भाई
बूढ़ो अंगुल के हाइट का इतना छोटा सा एक बुजुर्ग इंसान खड़ा है जिसका 13 हाथ लंबा दाढ़ी है भाई। अब वो कहने लगा मुझे ये चौखट, हाँ चौखट होगा, चौकाट चौखट, दहलीज नहीं चौखट होगा, तो मुझे ये चौखट पार करवा दे। तो मटर लोटपोट बोले ये ठीक है भाई। तो उसको वो हाथ में उठा के वो चौखट को पार करवा दिए। और वो जो बुढ़ा है ना, वो तब कूद के फुदक के वो मटर लोटपोट का ही बाल पकड़ के उसको लटकाने के लिए कोशिश करने के लिए वो खुद का। तो मटर लोटपोट बोले अरे क्या कर रहे हो। तो ये जो बुढ़ा है 13 हाथ लंबा दाढ़ी, वो कहने लगा रुको दिखा रहा हूँ तुझे। ये बोल के जहाँ तक वो उसका क्या बोलूँ बाल पकड़ने गए, तो ये बोला तेरा मतलब क्या है तेरा, है बोल के मटर लोटपोट उसको पूरा खप करके पकड़ लिया। और पकड़ा तो पकड़ा, उसकी दाढ़ी पकड़ा पता है, और पकड़ के उसको एक ओक के जो पेड़ है उसके साथ अच्छे से बांध दिया। और फिर बोले कि मेरे बाल पकड़ना ये तेरा अगर इच्छा है तो यहाँ पर ही चुपचाप ऐसे ही दाढ़ी से जकड़ के बैठे रहो यहाँ पर। तो वो घर में जब वो वापस आए, कमरे में वापस आ गए, तो मकान में वापस आके देखे कि उसके सारे संगी साथी वापस आ गए। और वो लोग पूछे रसोई हो गया क्या, तो उसने बोला बहुत देर पहले। तो सारे लोग खान पान करने के बाद मटर लोटपोट ने बोला तुम लोगों को मैं एक अद्भुत सी चीज़, एक जीव दिखाता हूँ, बोल के वो जो पेड़ है जहाँ पर वो बांध के रखा था उसके बगल में उसको लेके जाने लगे अपने संगी साथियों को। लेकिन जाते जाते उसने बोला कि क्या हुआ है, तो तब बाकी लोग भी सब कुछ बोले, तो सब कुछ बोल दिए। तो मटर लोटपोट बोला अरे क्या ही क्या लिया यार, अगर ऐसा ही है, अगर यही अगर वो बुढ़े का अगर स्वरूप है, ऐसे वो बाकियों को ऐसे ही कष्ट देता है, तो चलो उसको ढूंढ के निकालते हैं। तो वो लोग बुढ़ा जिस तरह वो ओक के पेड़ के साथ दाढ़ी के साथ बंधा हुआ था ना, तो वो जिस तरह गया है उसके साथ तो वो पेड़ भी गया है, तो घसीटने का निशान था। तो वो लोग उस निशान को पकड़ पकड़ के वो चलने लगे। चलते 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 एक गहरा सुरंग की तरफ आ गए। वो सुरंग इतना गहरा है, इतना गहरा है कि उसका वो निचला हिस्सा देख नहीं पाते। तो मटर लोटपोट बोले अरे पर्वत धकेलने वाला तुम नीचे जाओ। तो कहने लगे मुझे नहीं जाना। तो तब वो ओक उखाड़ने वाले को बोले, लेकिन ओक उखाड़ने वाला या ताव वाला मूंछ कोई भी राजी नहीं हुआ। तो मटर लोटपोट ने बोला अरे यही अगर तुम लोग का स्वरूप है, छोड़ यार मैं ही जाता हूँ। तो उसने बोला कि चलो भाई रस्सी बनाते हैं। तो रस्सी बना लिए, रस्सी पका लिए, बना के उसके बाद वो नीचे डालने लगा और फिर बोले अब मुझे नीचे उतारो। तो भाई ये तो उन लोगों ने कर दिया। वो नीचे उतर के आ गया और उतर के आने के बाद पाताल लोक में आ गया। ये मर्त लोग नहीं थे बच्चों, ये पाताल लोक था। तो पाताल में आने के बाद वो चलने लगे। मटर लोटपोट चलते चलते एक बहुत बड़ा सा प्रासाद उन लोगों को उसको दिखा। उस प्रासाद के अंदर जब वो अंदर गया तो वो देखा कि चारों तरफ सोना चांदी मणि मुक्ता, मुक्ता को क्या कहते हो, मोती मणि और मोती मणि सारे झलक रहे हैं, इतने सारे भरे पड़े हैं। और महल के बाद महल वो पार होके आता और इतने धन संपत्ति वो देखता हुआ जाता, उसको दिखता। फिर वो देखा कि एक राजकन्या वो दौड़ के आ रहा है और इतना सुंदरी है वो यार, वो इतना सुंदर है वो तो वर्णन भी ना हो पाए, ना वर्णन ना लिखन, कुछ भी ना हो पाए उनका रूप का। तो वो कहे अरे, राजकुमारी कहने लगे अरे अच्छे इंसान तुम यहाँ पर कैसे आ गए। तो बोले नहीं मैं मटर लोटपोट हूँ और यहाँ पर मैं वो एक बहुत लंबा दाढ़ी वाला एक जो बुड्ढा है ना, जो एक उंगली जैसा लंबा है, उसको ढूंढते ढूंढते मैं आ गया हूँ। तो राजकुमारी ने बोला अरे
वो तो एक ओक के पेड़ को साथ में लेके वो आया था, और अब उससे अपना जो दाढ़ी है वो छुड़वाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसके पास मत जाना भाई, क्योंकि वहाँ पर अगर जाते हो तो वो तुम्हें मार डालेगा। वो बहुत को मार डाला है। तो मटर लोटपोट ने बोला तो मटर लोटपोट उसको सुने, और सुनने के बाद बोले, मार नहीं पाएगा। वो जो दाढ़ी है ना, मैं ही वो ऐसे ही जकड़ा था उस पेड़ के साथ। लेकिन तुम कौन हो यहाँ पर क्यों? तो उसने बोला, मैं राजकुमारी हूँ। ये जो बुढ़ा है ना, ये जो बुढ़ा है, ये जो बुज़ुर्ग इंसान है, इसने मुझे पकड़ के लेके आया, अपहरण करके लेके आया है, और लेके मुझे यहाँ पर बंदी बना के रखा है। तो मटर लोटपोट ने बोला, मैं तुम्हें उद्धार करूँगा, मुझे लेके चलो उस बुज़ुर्ग इंसान के पास। तो राजकुमारी ने बोला कि ठीक है भाई। वो लेके गया उसको, और जाके दोनों क्या देख रहे हैं, सही में जो उंगली समान जो बुजुर्ग थे, वो ओक का जो पेड़ है उससे अपना जो दाढ़ी जो जकड़ा हुआ था वो उसको वो खोल लिया। और मटर लोटपोट को देख के ही बुढ़ा चिल्ला के बोले, यहाँ पर आया तू? हाँ, लड़ेगा मुझसे? लड़ेगा या संधि करेगा? तो मटर लोटपोट बोले, संधि? क्यों? लड़ाई करूँगा। तो तुरंत उन दोनों के बीच में जंग छिड़ गया भाई। तो तलवार दे के मटर लोटपोट मारना शुरू कर दिया उस बुजुर्ग को, और ऐसा मारा कि वो मर गया। फिर जितने सारे सोना, चांदी, मणि, माणिक, मोती जितने सारे थे सबको एक जगह करके 3 पोटली में वो बांध लिया। यहाँ पर पोटली मतलब छोटा नहीं है बच्चों, बड़े बड़े पोटली थे। तो बांध लिए, और बांधने के बाद वो राजकुमारी को लेके जहाँ से जिस सुरंग से वो अंदर नीचे आया था उस सुरंग की तरफ वो उसको लेके चला गया। उसको क्या लगा, भाई ठीक है, उधर से आया हूँ तो उस तरफ से बाहर निकलूँगा। तो फिर वो लोग वो उस सुरंग के मुंह के तरफ आए, और आने के बाद वो पूछे, अरे भाई लोग हो क्या? तो वो लोग ऊपर से आवाज़ दिए, हाँ हाँ हम सारे हैं। तो मटर लोटपोट बोले कि तब मटर लोटपोट बोले कि ये तुम लोगों के लिए है, बोल के वो पहला वाला जो माणिक का जो मतलब सोना चांदी का जो पोटली है वो बांध के उनको दे दी। फिर वो लोग निकालने के बाद फिर से वो लोग रस्सी नीचे की। तो तब मटर लोटपोट दूसरा वाला जो पोटली है उसको भी बांध के बोली, ये भी तुम लोगों के लिए है। फिर तीसरा जो पोटली थी वो भी दे दिया। अब उसके पास जो भी था वो उसने तो दे दिया। फिर वो रस्सी के साथ राजकुमारी को बांध के बोला, ये मेरा है, ये मेरी है, ठीक है। तो राजकुमारी को वो लोग बाहर निकाल लिए। अब मटर लोटपोट को ऊपर निकालने की बारी है। लेकिन वो लोग परामर्श करने लगे, सलाह मशवरा करने लगे कि भाई इसको उठा के क्या होगा, हम लोग राजकुमारी को भी अपने साथ लेके जाएंगे, और इसके साथ क्या करेंगे पता है, इसको थोड़ी दूर उठाने के बाद धड़ाम से इसको नीचे फेंकेंगे तो ये मर जाएगा। तो मटर लोटपोट को संदेह हुआ, ठीक है ना, कि भाई वो लोग तो इससे पहले भी छुपाए हैं ना, वो लोग तो डर के मारे नीचे नहीं आना चाहे ना। तो मटर लोटपोट को समझ में आ गया, उसको लगा यार इतना देर क्यों कर रहा है, इससे पहले तो वो तुरंत रस्सी फेंक रहा था। तो वो क्या किया, रस्सी के साथ इस बार एक बड़ा सा पत्थर को बांध दिया, और बोलने लगा, अच्छा अब मुझे उठाओ। तो ये लोग क्या किए, वो रस्सी को ना बहुत दूर तक खींच खींच के ऊपर लेके चले, और फिर अचानक से उसको फेंक दिए। फेंकने से ही क्या हुआ, वो जो पत्थर है वो नीचे गिरते ही पूरा टूट के चूर चूर हो गया। सोचो अगर मटर लोटपोट होता तो बेचारा वो तो मर जाता। तो अब मटर लोटपोट बोले, देखो क्या ये क्या हुआ देखो। तो वो ऊपर निकलने की
कोई चेष्टा ही नहीं की। इसके बाद उसने क्या किया, वो जो पाताल लोक में आए थे वो उसी जगह को एक्सप्लोर करने लग गए। तो वो ऐसे ही चलते रहे जाते रहे उस पाताल लोक में। अचानक से वो देखा बादल छा गया और बहुत ज़ोरों की बारिश होना शुरू हो गई और बारिश के साथ बर्फ़ भी गिरना शुरू हो गया। तो वो एक ओक का जो पेड़ था उसके नीचे वो आश्रय लिया। लेकिन अचानक से वो सुना कि कुछ पंछियों की आवाज़, एक्चुअली छोटी पंछियों की आवाज़। तो तब उसने क्या देखा, ईगल जो होता है ना, बाज, उसके कुछ बच्चे हैं जो उस पेड़ में रहते हैं और वो लोग रो रहे हैं। तो मटर लोटपोट के पास और कुछ नहीं था, वो अपने ही जो कपड़ा था उसको खोल के उन बच्चों को वो ढाँक दिए। और जब उसके पिता वापस आ गए तो उसने पूछा अपने बच्चों से, भाई तुम्हें कौन ऐसे ढक के गया है? तो बच्चे बोले, अगर तुम उसको नहीं खा जाओगे बाबा तो तभी हम बोलेंगे। तो जो बाबा ईगल थे तो उसने बोला, नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा। ये बोलने के बाद ही वो बच्चे बोले, वो जो देख रहे हो ना, वो इंसान बैठा हुआ है पेड़ के नीचे, वो ही हम लोगों को ढका था। तो मटर लोटपोट के पास उड़ के आ गया बाबा ईगल और बोले, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? जो तुम्हें चाहिए मैं वही करूँगा। मेरे जो बच्चे हैं ना, ये पहली दफ़ा मेरे बच्चे, मतलब पहली बार मेरे बच्चे बचे हैं। जितनी बार भी मैं उड़ के जाता हूँ कहीं काम से, बारिश आ जाता है, बारिश गिरना शुरू हो जाती है और मेरे बच्चे डूब के मर जाते हैं। बच्चे देखो, ये है हमारे मटर लोटपोट, और देखो कंधे में है वो बहुत बड़ा सा तलवार, और ये है हमारे बाबा ईगल, है ना। और नीचे हम लोग क्या देख रहे हैं, एक राजा है, एक रानी है और 3 लोग हैं। हाँ 3 लोग हैं और दूर में एक छोटा सा लेकिन सुंदर सा शायद ये द्वार है, राजमहल का ही द्वार है, और ये एक सुंदर सा नदी बह के जा रहा है। बहुत सुंदर सा प्यारा सा तस्वीर है। चलो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं कहानी में। तो अब बाबा ईगल के साथ हमारे मटर लोटपोट की बात हो रही थी। तो मटर लोटपोट बोले, मुझे उस दुनिया में जाना है, वापस जाना है, मुझे मेरे दुनिया में वापस जाना है। तो बाबा ईगल ने बोला कि भाई ये तो बहुत कठिन काम है, लेकिन क्या करूं, ठीक है मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, लेकिन हम साथ में लेंगे 6 ड्रम पानी और 6 ड्रम मांस। क्यों? क्योंकि बच्चों बाज जो है वो मांसाहारी है मेनली, लेकिन हाँ वो वो चूहा ऐसे ऐसे प्राणियों को वो खाता है, ठीक है ना। तो अब क्यों? क्योंकि वो बहुत दूर है, वो बहुत ऊपर है। तो मटर लोटपोट को उसने बोला, बाबा ईगल ने, कि जब भी मैं दाहिने तरफ मुंह घुमाऊंगा तुम तभी मेरे मुंह में एक टुकड़ा मांस दे दोगे, और जब भी मैं बाएं तरफ मुंह घुमाऊंगा तब तुम मेरे मुंह में थोड़ा सा जल मतलब पानी डालोगे, नहीं तो मैं उड़ते उड़ते ना इतना दूर नहीं पहुंच पाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, क्योंकि भाई वो परिश्रम में श्रांत हो जाएगा, है ना। तो तब 6 ड्रम मांस और 6 ड्रम पानी लेके बाबा ईगल के पीठ पे सवार हो गया मटर लोटपोट, और फिर उनका उड़ान शुरू हुआ। वो लोग उड़ते रहे। जब भी वो दाहिने तरफ बाबा ईगल अपना मुंह घुमाए, हमारे जो मटर लोटपोट है वो एक टुकड़ा मांस दे दे, जब भी वो बाएं मुंह फिराए तब वो थोड़ा सा पानी डाल दे। ऐसे ही वो लोग बहुत दूर आ गए इस दुनिया में, मतलब मटर लोटपोट के अपनी दुनिया में पहुंचने में और थोड़ा सा ही बाकी था। ऐसे में हमारे जो ईगल है वो दाहिने तरफ मुंह घुमाया। अब ड्रम में आखिरी ड्रम था और उसमें एक टुकड़ा मांस भी बचा नहीं था। तो मटर लोटपोट ने क्या किया, अपने पैर से एक टुकड़ा मांस काट के ईगल के मुंह में वो डाल दिया। अब जब वो पाताल से ऊपर पहुंच गया, ईगल ने पूछा, बाबा ईगल ने,
तुमने क्या दिया था लास्ट में, आखिरी में? वो तो बहुत ही मीठा था। मटर लोटपोट अपना पैर दिखा के बोला, देख लो क्या दिया था मैंने। तो बाबा ईगल तब वो जो मांस का टुकड़ा उसने लिया था ना, उसको बहुत ही ख़राब लगा, तो वो उसको निकाल दिया। निकाल के वो कहीं चला गया और फिर थोड़ा सा माया जल लेके आ गया, और वो जो मांस है ना, मटर लोटपोट के पैर में बैठा के माया जल जो है वो छिड़का दिए। पता है, तुरंत वो मांस जुड़ गया। तो ईगल, बाबा ईगल उसके बाद मटर लोटपोट को ऐसे ही स्वस्थ करके वो चला गया अपने घर। अपने बच्चों के पास जाना है ना, तो वो चला गया। अब मटर लोटपोट क्या किया, अपने जो 3 साथी थे उनके खोज में वो निकल पड़ा। लेकिन वो लोग कहाँ पहुँचे पता है? उस राजकुमारी के पिताजी के राजप्रासाद में, मतलब राजमहल में वो लोग पहुँच गए। और वहाँ पर वो तीनों झगड़ मर रहे थे कि भाई कौन राजकुमारी के साथ शादी करेगा। लेकिन इतने दिन हो गए तब भी वो लोग डिसाइड नहीं कर पाए कि कौन कौन उसके साथ शादी करेंगे। तो अचानक से मटर लोटपोट जहाँ तक वहाँ पर पहुँच गया, वो लोग डर गए। वो लोग सोचे अब मटर लोटपोट तो उनको मार डालेगा। लेकिन मटर लोटपोट क्या बोले पता है? बोले, भाई देखो, मेरे अपने ही भाई लोग मुझे ठगा है, और तुम लोग तो कौन से खेत की मूली हो, तुम लोगों को मैं माफ़ कर दिया, ठीक है। ये बोल के वो अपने राजकुमारी के साथ शादी कर ली और सुख और शांति से वो अपना जीवन बिताना शुरू कर दिया। तो बच्चों, आज की कहानी तो यहाँ तक ही थी, लेकिन इससे क्या पता चलता है पता है? क्या बोलो, क्या लग रहा था? मटर लोटपोट हर किसी के लिए हेल्प कर रहा था, वो बहुत निर्भीक है, वो बहुत साहसी है, लेकिन हर बार वो एक चीज़ को बार बार बोल रहा है, यही अगर स्वरूप है तो मैं ही करता हूँ, या यही अगर स्वरूप है तो मैं छोड़ के जा रहा हूँ। तो इसका अर्थ क्या है कि आपको जब आपके पास आपके बहुत अपने या बहुत गहरा मित्र या जिसके ऊपर आपका बहुत भरोसा हो, वो भी आपसे विश्वासघात कर सकता है। माँ बाबा नहीं, है ना? तो विश्वासघात कर सकता है। इससे आपको दुखी होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बच्चों। उन लोगों के चरित्र में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहली चीज़ ये सोच लेना है। और क्या सोच लेना है कि भाई वो लोग कैसे आपके साथ बिहेव करेगा, वो लोग क्या सोचेंगे, वो लोग क्या बोलेंगे, वो लोग क्या करेंगे। अगर ये हम सोचते रहें तो बच्चों, तो वो लोग क्या सोचेंगे, वो लोग क्या करेंगे। हमें तो हम क्या करेंगे, हम अपने आत्मरक्षा कैसे करेंगे वो सोचना है ना। हम कैसे बिहेव करेंगे वो हमें जानना है। तो इसीलिए बच्चों, अपना कर्म करते जाओ, अपना काम करते जाओ, माँ बाबा की कहा मानो, टीचर्स की बातें सुनो और सीखते जाओ। अपने आप को इतना सक्षम बनाओ। देखो, मटर लोटपोट नाम से सबको हंसी आ रहा था, लेकिन वो कितना बड़ा वीर है, कितना बड़ा वीर है। देखो, उसकी जो बहन थी, या जो राजकुमारी जिनके साथ उसकी शादी हुई, वो लड़कियां देखो, वो लोग सहे, लेकिन इसीलिए वो उभर के भी आ गए, है ना। और एक चीज़ देखो, कभी इसने, हमारे जो मटर लोटपोट है, कभी वो अन्याय के साथ समझौता नहीं की। हो सकता है जो उसके साथ अन्याय कर रहा है बहुत डंके के चोट में कह रहा है कि हाँ ऐसा ऐसा है, लेकिन हमेशा याद रखना, किसी का प्रॉपर स्वभाव कब पता चलता है, कैसा उसका चरित्र है, जब आपके सामने नहीं, आपके पीठ पीछे वो लोग कैसे बातें कर रहे हैं। क्यों इसने बोला कि मेरे भाइयों ने ही मुझे ठगा है? क्योंकि जब तक इनको पता नहीं था कि ये इसके भाई है, तब तक वो बुरा बर्ताव किए। ये तो सही नहीं है ना, मतलब स्वभाव सही नहीं है। बच्चों, अपने आप में जो ऑनेस्टी है, अपने आप में जो निर्भीकता है, वो सारी चीज़ें सब, जब तक कोई निगरानी रख रहा है तब तक हम अच्छे हैं, और जब तक निगरानी नहीं है तो तब हम लोग बुरे बन गए। ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों। तो अपने आप को तैयार करो, इतना सक्षम करो कि कोई भी कुछ भी वार करे, आप बोल सकते हो ये तुम्हारा स्वरूप है, छोड़ो यार, मैं ही कर लेता हूँ। तो बच्चों, आज के लिए इतनी दूरी है। इससे
ये होता है कि कभी हार नहीं मानना चाहिए। अगर आप सच्चा हो तो सच्चाई के राह में बहुत मुश्किलें आएंगी, लेकिन हमें सच्चाई को साथ में लेके ही आगे बढ़ना है, निर्भीक होके बलशाली बनना है, मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले रविवार को फिर से रूप कथाओं की कहानी लेके। लेकिन तब तक के लिए, आज रविवार है तो फुदकते रहो, खुश रहो, मस्ती करो भाई। और उसके साथ साथ इतना मस्ती, इतना ऊर्जा अपने अंदर समेट लो, ये पूरा हफ्ता बहुत अच्छे से चले। तो हम फिर से आप लोगों के साथ मिलेंगे अगले हफ्ते इसी सेगमेंट में। लेकिन जो बच्चे अंग्रेजी में कहानी सुनना चाहते हो, उन लोगों के लिए फोक टेल्स ऑफ बंगाल बोल के अंग्रेज़ी वाला सेगमेंट में है, वो आएगा आज, कल और परसों, ये 3 दिनों। तो बच्चों, आप लोगों को उसमें भी स्वागत है। यू कैन हियर देयर ऑल्सो। तो आप लोग वो भी सुन सकते हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना है, आप लोगों को अच्छे बच्चे बन के रहना है। अच्छा बच्चा मतलब निर्भीक, निडर, सच्चा और माँ बाप का, बड़ों का आदर करने वाला, है ना बच्चों। लेकिन याद रखना, हर किसी से गलती होती है। अगर गलत आप लोग समझ पा रहे हो तो अच्छे से बोलो। गलत कोई भी करता है तो वो चीज़ को मानना नहीं है, अच्छे से बोलो। 1 बार बोलो, 2 बार बोलो, 3 बार बोलो, चौथी बार अगर कोई नहीं सुनता है तो उनको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुद में वो जोर लाओ कि आप वो गलती नहीं करोगे, है ना बच्चों। तो बहुत कुछ बोल दिया है ना। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दो। हम दूसरे सेगमेंट में मिलते हैं, अंग्रेज़ी वाले सेगमेंट में। तब तक के लिए टाटा।